सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को जागरूक बनाने के लिए निरंतर कार्य करता है। इसी जागरूकता की श्रृंखला में आज मैं पुनः आपके समक्ष एक बार उपस्थित हूँ, कुछ विचारों को लेकर के। आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारे इन विचारों से आप सभी को कुछ लाभ होगा, कुछ जागरूक बनेंगे आप सभी। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इस तरह की घटनाओं का दोषी कौन है। अभी जस्ट कुछ 2 4 5 दिनों से एक घटना निरंतर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, आप सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश के एक रघुवंशी परिवार की घटना है, बहुत ही दुखद घटना है मित्र। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है, इस प्रकार की घटनाओं को देख करके हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं और कुछ सीख ले सकते हैं। और ये कोई पहली घटना भी नहीं है। इस प्रकार से कुछ न कुछ थोड़े थोड़े समय बाद इसी प्रकार की घटनाएं निरंतर घटती रह रही हैं, जो एक बहुत ही चिंतनीय और विचारणीय विषय है। विचार करना चाहिए मित्रों। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, समाज में, समाज के लोग जागरूक बने, हमारी संतान जागरूक बने मित्रों। इसलिए हमारे जैसे न जाने कितने लोग निस्वार्थ भाव से जागरूकता के लिए कार्य करते हैं। आपने देखा होगा मित्रों, ये राजा रघुवंशी हैं और ये सोनम रघुवंशी हैं। दोनों एक समाज की व्यवस्था के अनुसार एक ही कास्ट के व्यक्ति हैं, एक ही जाति के व्यक्ति हैं और इनका विवाह हुआ है, ठीक है। और इनका विवाह लव मैरिज नहीं है, कोई अरेंज मैरिज है, ठीक है। क्या है? अरेंज मैरिज है। अधिक फोटो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अरेंज मैरिज है। दोनों परिवार काफी प्रतिष्ठित परिवार हैं। समाज में उन दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा है, धन ऐश्वर्य भी है, समृद्धशाली परिवार है मित्रों, कुलीन परिवार कह सकते हैं। परंतु उन दोनों कुलीन और धनवान, ऐश्वर्य और समृद्धशाली परिवारों के संबंध में ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। इस पर हमें विचार करना होगा कि इस प्रकार की घटनाएं, हमारे पास धन दौलत, सभी प्रकार के घर, सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सब कुछ हैं, परंतु हम कहां पर ढीले हो जाते हैं, कहां पर हम गलती कर जाते हैं। अब निरंतर ये चल रहा है कि ये दोनों परिवार बहुत समृद्धशाली है, इनका विवाह हुआ है, दोनों परिवारों की सहमति से हुआ है, परंतु इसकी मृत्यु हो गई। राजा रघुवंशी की मृत्यु हो गई, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मेघालय में, शिलांग में, वहां इनकी लाश मिली, शव मिला। और ये सोनम रघुवंशी कई दिनों से गायब थी, वो भी मिल गई है। पुलिस की कस्टडी में है। अब सामने क्या आ रहा है कि इनकी हत्या इनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने कराई। और अभी अभी तो एक दो माह भी नहीं हुए हैं शादी को, तो और किसके कारण करा दी ये देखिएगा। आप देखेंगे, यही है सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, जिसके लिए रची गई राजा की हत्या की साजिश। देखिएगा ये किस प्रकार की इसकी शकल वेशभूषा आप देख सकते हैं इस व्यक्ति। और इस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि ये सोनम रघुवंशी के पिता की जो वुड का कारखाना है उसमें नौकरी करता है, वहां नौकरी करता है। और सोनम रघुवंशी उस वुड कारखाने के व्यक्ति, जो मालिक है, उनकी बेटी है।
और इसके लिए विवाह होने के बावजूद भी इसके लिए इसके अफेयर में अपने जो सामाजिक जो पति सामाजिक समाज के सामने जिस व्यक्ति के साथ में बंधन में बंधी उसकी हत्या कर दी। 2-3 लोग और हैं। ठीक है, बस इतनी चर्चा है। ये घटना तो हो गई मित्रों, बहुत ही दुखद घटना है। ठीक है, बहुत विचलित कर देने वाली है। और हम सभी जो अभिभावक हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको विचार करने के लिए बहुत बाध्य कर देती। सब कुछ होने के बावजूद भी ये गलती कहां हो गई कि एक स्त्री ने इतना बड़ा कदम उठा दिया, और इतना घातक कदम, ऐसा घातक कदम मित्रों, जिसके कारण से उसका स्वयं का जीवन नष्ट हो गया और उसने एक व्यक्ति को इस संसार से विदा कर दिया, और वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से। और दोनों परिवारों को भी नष्ट कर दिया, दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा, जो उनकी यश और कीर्ति, उसको मिट्टी में मिला दिया, और दोनों परिवारों को अब जो कानूनी लड़ाई है उसमें लगा दिया। और जो उसका प्रेमी है उसका भी जीवन नष्ट हो गया। इसका कारण क्या है? सोनम रघुवंशी एक एजुकेटेड लड़की है, ऐसी नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये जो नीचे कुशवाहा करके है, राज कुशवाहा, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो मानिए अनपढ़ ही है, एक प्रकार से वो उनकी फैक्ट्री में कार्य करता है। और एक सोनम रघुवंशी जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की और जो जॉब करती, उस लड़की ने कितना खतरनाक स्टेप लिया, कितना बड़ा ट्विस्ट हुआ, यहां पर मोड़ आया भाई जीवन में, कि उसने अपने जीवन साथी, मतलब जिसके साथ विवाह किया सामाजिक तौर तरीके से, उसकी हत्या कर दी, और थोड़े दिन बाद ही विवाह की। पढ़ाई है, सब पढ़े लिखे हैं, दोनों परिवार पढ़े लिखे हैं। वो भी रघुवंशी भी अच्छे पढ़े लिखे थे, वो भी जॉब करते थे किसी कंपनी में। ठीक है, पर राज रघुवंशी की तो कोई इसमें गलती है ही नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने, बेचारे ने कुछ किया ही नहीं। उसको तो एहसास भी नहीं हुआ कि मैं जिसको अपना जीवन साथी बना रहा हूं वो मेरा जीवन साथी नहीं है, वो तो मेरा हत्या करने वाला व्यक्ति है। और मैं अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारी न्यूज के चैनलों से सूचा वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो भी आई है, कहीं पर भी इतना लेश मात्र भी एहसास नहीं होता कि ये सोनम नाम की लड़की ऐसा कर देगी। उनकी वेडिंग सेरेमनी की भी वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पर, वहां पर एकदम उनके जो हाव भाव हैं, बिल्कुल कोई जांच ही नहीं सकता, कोई उसका गैस ही नहीं कर सकता, अनुमान ही नहीं कर सकता कि ये इसके अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। परिवार वाले लोगों के साथ में एकदम बहुत अच्छा व्यवहार है, विवाह होकर के आए, बहुत जैसे घर में एक दुल्हन आती है जैसा व्यवहार करती है वैसा व्यवहार, अपनी सासू के साथ में, अपने और परिवार के लोगों के साथ में। परंतु अंतर अंदर अंदर क्या चल रहा है ये किसी को भी पता नहीं। परंतु अंदर जो चल रहा है, वो जो चल रहा है, एक रील चल रही है, वो एक दिन में तैयार नहीं हुई, ध्यान रखिए। क्या एक दिन में तैयार नहीं हुई मित्रों, कई वर्षों में तैयार हुई है वो रील। वो संस्कार,
किसी के प्रति प्रेम का संस्कार, और प्रेम करते समय यह भी नहीं देखा कि ये मेरे समकक्ष व्यक्ति है अथवा नहीं है। जैसे कहते हैं प्रेम अंधा होता है, परंतु सबके लिए प्रेम अंधा नहीं होता। समझदार व्यक्ति के लिए प्रेम अंधा नहीं होता, ना समझ के लिए प्रेम अंधा होता है। मित्रों, गलती हमसे हो रही, हमसे अर्थात अभिभावकों से हो रही। इसमें हम एकदम ये भी नहीं सीधा कह सकते कि सोनम रघुवंशी इस पूरी घटना की जिम्मेदार है, नहीं। सोनम रघुवंशी के अंदर ये जो रील चली हुई है संस्कारों की, अफेयर की, वो एक दिन की नहीं है। और उस रील पर ध्यान देने का कार्य किसका होता है? माता पिता का मुख्य रूप से। मैं इन सारी घटनाओं को देख देख करके बहुत चिंतित रहता हूं कभी कभी कि मेरी भी बच्ची है एक, और मेरा भी एक बच्चा है। मेरी बच्ची, मैं हमेशा उसके बारे में चिंतित रहता हूं कि इसको ऐसा मुझे समझाना है, इसको इतना संस्कार देना है कि मुझे कहीं पछताना ना पड़े बाद में। ये पूरा मैं ध्यान रखता हूं, काम भी करता हूं यहां, ठीक है, परंतु अभी तो छोटी बच्ची है, परंतु अभी से मुझे पूरा ध्यान ऐसी घटनाओं को देख देख करके और मेरे अंदर जागरूकता आ रही है कि मुझे इतना उसके अंदर समझ पैदा करनी है कि वो इतनी समर्थ हो जाए कि मुझे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतना समझाना ये मेरा काम है और मेरी पत्नी का काम है, अर्थात माता पिता का काम है बच्चों को इतना समझाना। फिर भी बाद में कुछ गलत करते हैं तो उसमें हम उतने दोषी नहीं हैं। मुझे एक सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि कि संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव, आभूषणों का धारण कराना माता पिता और गुरु और सगे संबंधियों का मुख्य कर्म है। ध्यान रखेंगे, ये पुस्तक आप उस पर ध्यान नहीं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखते हैं कि संतानों को उत्तम विद्या, अच्छी विद्या, एजुकेशन, और शिक्षा, और अच्छे गुण, अच्छे कर्म, आचरण, और स्वभाव, अच्छा स्वभाव, इन आभूषणों को धारण कराना किसका काम है? माता और पिता का, और आचार्य का, गुरु का। तो गुरु पर तो नहीं डाल सकते हम आज के समय में, क्योंकि स्कूल में पढ़ने भेजते हैं तो हम उतना बात गुरु पर नहीं छोड़ सकते हैं, और सगे संबंधियों पर भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सगे संबंधी ही स्वयं उतने संस्कारवान नहीं, उतने जागरूक नहीं है। परंतु माता पिता तो अवश्य इतना उन्हें करना ही होगा। यदि आपने, हमने इस संसार में किसी को जन्म दिया है तो उसकी सुरक्षा, उसके संस्कार, उसको संस्कारवान बनाना, उसको सभ्य एक व्यक्ति बनाना, देश का नागरिक बनाना, ये मुख्य काम माता पिता का है, जो कि सोनम के माता पिता ने नहीं किया। नहीं किया, इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि यदि किया होता, यदि वो अपनी बेटी के आचरण पर ध्यान रखते, तो जब कहीं हो सकता है बीच में उनको जब भी मालूम तो पड़ा होगा, वहीं पर ब्रेक लगाते, समझाते, प्यार से समझाते। समझता है व्यक्ति, परंतु आदमी का दिमाग कहां लगा हुआ है? पैसे पैसे पैसे।
तो इसलिए गलती माता पिता की भी मानी जाएगी, मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। और ऐसा भी आ रहा है कि वो उस सोनम रघुवंशी का बड़ा भाई भी है, और बड़ा भाई उसको ऑफिस में छोड़ के आता, लेके आता, ऐसा बात आ रही है। अब क्या कारण रहा होगा कुछ वो ही मालूम है, परंतु उसकी फैक्ट्री में जो लड़का, ये कुशवाहा है, वो जॉब करता है, और वो उस लड़की से लगभग 4-5 वर्ष छोटा बताया जा रहा है, जिसके साथ प्रेम हुआ, अफेयर चल रहा था। आश्चर्य है, कितनी बुद्धि, संस्कारी, संस्कारों का खेल है, संस्कारों का खेल है, समझ का खेल है। यदि हम व्यक्ति को संस्कार नहीं देते, ये कितना सभ्य व्यक्ति है, ध्यान देख लीजिएगा। ये तो चित्र से ही सभ्य दिख रहे हैं। इनका परिवार, इनकी धन संपत्ति भी अपार है, और इस व्यक्ति की हुलिया देखिएगा। इस व्यक्ति के पास ना तो धन है, ना संपत्ति है, और ना ही इसके पास में कोई सकल सूरत है, परंतु इसके लिए, इसको पाने के लिए उस एक अपने श्रेष्ठ जीवन साथी की हत्या कर दी। इतना उतावलापन, इतना भयंकर संस्कार होता है मित्रों, इतना भयंकर, ये कुसंस्कार कहेंगे, संस्कार तो नहीं, कुसंस्कार। तो मित्रों, ये ध्यान देना होगा हमें, हम सभी को, अभिभावकों को। हम ये कार्य किस लिए कर रहे हैं? हम कहते हैं ये चीज देखो, ये हम आपको विदुर नीति पढ़ा रहे हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाओं की वीडियो बना के दे रहे हैं, पर लोग समझते हैं अरे इनसे क्या होगा, इनसे क्या होगा, और जब हो जाता है तब कहते हैं अरे जी गलती हो। हम कहते हैं लोगों को, भाई आप अपने परिवार में किसी अच्छे व्यक्ति को, साधु संत बड़े आचार्य को बुला करके महीने में एक बार अपने परिवार में उपदेश कराइएगा, उनको नैतिक शिक्षा का उपदेश सुनाइएगा। परंतु लोग तैयार नहीं होते, लोग सोचते अरे ये तो इसलिए सोचते हैं दान दक्षिणा चाहिए। नहीं, यह हमारी सनातन संस्कृति में परंपरा रही है कि हमें स्वयं को और अपनी संतानों को संस्कारित करने के लिए अपने घर पर साधु संत महात्माओं को बुला करके उनसे उपदेश सुनना चाहिए। उससे हम जागरूक बनते हैं, हम स्वयं और हमारी संतान संस्कारवान बनते हैं। संस्कारवान व्यक्ति ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकता। तो मित्रों, मेरा इस कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आप माता पिता हैं, आपने बच्चों को जन्म दिया है, तो आपकी 100% ड्यूटी है। तीसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी आप नहीं मान सकते। हाँ, कोई कुछ करे तो अच्छी बात है, परंतु अपनी संतानों को से अच्छी शिक्षा के साथ में संस्कार देने का काम आपको करना ही होगा। नहीं तो हमारी और आपकी संतान इसी प्रकार के कदम उठाती रहेंगी। हम संतान को अकेला दोषी नहीं मान सकते, ठीक है। हाँ, हमारे कभी पूरा प्रयत्न करने के बाद भी कभी कुछ गलत होता है, वो कभी अपवाद के रूप में इस प्रकार से केस मिलते हैं। आज हमारी माताएं बहनें क्या कर रही हैं? हमारी माताएं बहनें रील बनाने में लगी हुई हैं, और वो भी रील बनाना अच्छी बात है, खराब नहीं है, परंतु रील बनाए किस प्रकार की, जो समाज में एक नैतिक शिक्षा का संदेश दे। अश्लीलता की रील बनाई जा रही हैं। तो हमारी माताओं और बहनों और हमारे जो भाई बंधु हैं, उन सबको इस बात का मित्रों ध्यान रखना होगा कि यदि आप अपनी संतान की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको संस्कार देना ही होगा मित्रों। केवल स्कूल भेज करके अच्छी डिग्री प्राप्त करने से आपकी संतानों का जीवन नहीं सुधर सकता, संवर सकता, वो नहीं सही मार्ग पर चल सकते, वो इसी प्रकार से कहीं न कहीं फंस जाएंगे, उनको कोई भी फंसा देगा, ठीक है। तो मित्रों, आइए हम आज ही संकल्प कर लें। मैं तो पूरा आपके सामने भी संकल्प करता हूं, और स्वयं ईश्वर को साक्षी मान के करता हूं कि मैं अपनी पुत्री और अपने पुत्र को जितना हो सकता है उतना जागरूक बनाऊंगा, समझाऊंगा, उन पर कोई बोझ नहीं बनूंगा, प्रेशर नहीं दूंगा।
उनको चीज को समझाना है कि आपका स्तर ये है, आपके अंदर ये गुण हैं, आपको इन गुणों को धारण करना है, आपको संसार में जाना है, विवाह करना है तो अपने समान व्यक्ति के साथ में जुड़ना है, हर किसी के साथ में नहीं जुड़ना है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा विचार, हमारे संस्कार जिससे मिलते हैं उसके, और इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा मित्रों कि हम अपने समाज के यश प्रतिष्ठा को बचाने के लिए दूसरों की हत्या के हेतु बन जाते हैं। इस केस में थोड़ा यह भी हुआ है, उनके घर वालों को अवश्य मालूम होगा, परंतु उन्होंने कहा कि भाई हम तो रघुवंशी परिवार के हैं और ये कुशवाहा परिवार का है, इनका चक्कर चल रहा है, शादी करनी चाहिए। उस लड़की की शादी भी बलात् कराई गई है, दिखाया नहीं है, बताया नहीं गया, लड़के वालों को बताया नहीं गया, वास्तव में उनको पता भी नहीं है, परंतु लड़की वालों की तरफ से ये हुआ है। तभी, क्योंकि ये कोई एक दिन की रील नहीं है, मैंने बता दिया, ये वर्षों का मैटर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये भी ध्यान देना चाहिए, अपने बालक और बालिकाओं का विवाह बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, ठीक है। उनकी रजामंदी से करना चाहिए, उन पर तनिक भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम उन्हें समझाएं, भाई ये गलत है, मत करो मत करो, परंतु किसी दूसरे का जीवन नष्ट करने के लिए हमें कदम नहीं बढ़ाने चाहिए मित्रों। ऐसा ही हो गया, एक बेचारा निर्दोष व्यक्ति मारा गया। तो कभी भी हम अपने बालक बालिकाओं की सहमति से उनको अंदर से पूरा टटोलें, प्यार से टटोलें, एकदम प्रेशर नहीं। अब वो पुराने वाली बात नहीं है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, परंतु हम उनको प्यार से सुझाव दें, उनको समझाएं। समझ में आता है, आ जाता है बच्चों को, ऐसी बात नहीं है, आ जाता है। चलिएगा, ये थोड़े से विचार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए मित्रों, और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सभी और हम सभी का ये परम कर्तव्य है कि अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल में भेजने के साथ साथ में अपने घर पर भी उनको संस्कार दें, उनके साथ बैठे, उनको समझाएं, बेटा देखो ये अच्छा है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको समाज में बड़ा व्यक्ति बनना है, उस जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में आपके ये बातें, ये कार्य बाधक हैं, ये साधक है। इतना दिमाग तो हर किसी में है, बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, संस्कार देने के लिए बहुत कोई डिग्रियों की आवश्यकता नहीं हुआ करती मित्रों, ठीक है। चलिएगा, बस इतना ही कहते हुए परमपिता परमेश्वर से मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जो वह एक निर्दोष व्यक्ति इस संसार से चला गया, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, और सभी अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वो अपनी संतानों को श्रेष्ठ बनाने के लिए पुरुषार्थ अवश्य करें। जन्म देना मात्र से हम माता पिता नहीं बनते, जन्म देना तो पशु भी जन्म देते हैं, भैंस भी जन्म देती है, गाय भी जन्म देती है, पक्षी, चींटी, सभी पक्षी प्राणी जन्म देते हैं, परंतु उनको माता पिता की श्रेणी में नहीं रखते, एक मनुष्य है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओम।